मनीषा कांड मामला था वो कहीं ना कहीं दोबारा से गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 29 तारीख का है एक अल्टीमेटम दिया था जो मनीषा के पिता हैं संजय, उनको कस्टडी में ले लिया गया है। भाई 10 महीने हो गए, सरकार की बिल्कुल टोटली नाकामी है। तो पुलिस का इतना भय हो रहा है, मतलब कोई आदमी नॉर्मल भी पानी पीने चले जाए ना, जब भी बाहर कर दे, हमें भी यहाँ मतलब खड़े नहीं भी होने दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है, बिल्कुल टोटली हत्या है। तो हम भी भाई, जैसे भगत सिंह ने जेल में 116 दिन अमर अनशन रखा था, हम उसी प्रकार तब भगत सिंह ग्रुप भी अड़ा बैठेगा भाई। अंग्रेजों के टाइम में भी थे, आजाद हिंदुस्तान में भी है, मगर नाम मात्र का आजाद हिंदुस्तान है। यहाँ गुलामी अब भी है। 10.5 महीना ना कोई रिजल्ट नहीं दिया। ये कम से कम ये तो बताओ है अभी हमने के रिजल्ट निकाला, के जांच निकाली, कुछ नहीं बता रही आज तक सीबीआई। सरकार से यही कहेंगे भाई जल्द से जल्द इसका निवारण करके दे, नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं एक बार फिर भिवानी जिले में। और यहां पर आपको बताते चलें 29 तारीख को जो मनीषा कांड मामला था वो कहीं ना कहीं दोबारा से गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 29 तारीख का है एक अल्टीमेटम दिया था जो मनीषा के पिता हैं संजय, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 29 तारीख को अगर सीबीआई कोई भी जाँच चल रही है, जो भी जाँच चल रही है, संतुष्टिजनक जवाब नहीं देती है तो फिर मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। तो उसी के चलते आज उनको वहीं पर कस्टडी में ले लिया गया है, यानी कि जो डिगावा कुडल के बीच का जो रास्ता था उनको कस्टडी में ले लिया गया है। अभी हमारे साथ भगत सिंह ग्रुप के मोनू मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी साथ साथ ऐलान किया था कि मैं भी संजय जो मनीषा के पिता हैं उनके साथ आमरण अनशन पर बैठने का काम करूंगा। मोनू भाई, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। राम राम सारे भाई, इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद भाई। क्या कहना चाहेंगे? पूरा मामला बहुत ही उग्र रहा। मनीषा कांड मामला था, लगभग 10.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संतुष्टिजनक जवाब जो आपको चाहिए वो नहीं मिल पाया। भाई 10 महीने हो गए, सरकार की बिल्कुल टोटली नाकामी है। हम सुबह आए थे, पहले 29 तारीख की कॉल भी दे रखी थी अनशन के लिए। तो पुलिस का इतना भय हो रहा है, मतलब कोई आदमी नॉर्मल भी पानी पीने चले जाए ना, जब भी बाहर कर दे। मतलब एक अमर अनशन, एक गांधीवादी तरीके से एक घोषणा करी थी, उसके लिए भी सरकार मतलब डर रही है वो, जब आगे कर रही है इनको। आपने भी ऐलान किया था कि मैं भी मनीषा के जो पिता हूं उनके साथ। हमने तो भगत सिंह ग्रुप ने पहले ऐलान कर रखा था कि बहन बेटियां खातर, तो हमने तो पहले कह दी थी, तो हम बैठे भी गए भाई। तो मैं तैयार हूँ, मैं अपना भगत सिंह ग्रुप की तरफ तो मैं बैठूंगा भाई। जो मनीषा के पिता हैं उनको शायद ही डिगावा और कुडल के बीच में कुडल बवास के बाद रोक दिया गया। हमें भी यहाँ मतलब खड़े नहीं भी होने दिया जा रहा है। जैसे ये उड्डा ये पार्क है, दूसरा सुरेंद्र पार्क, यहाँ भी मान लो 2-4 आदमी खड़े हो जाए, गाड़ी खड़ी हो जाए, यहाँ भी कह रहे हैं आगे चलो। ये लोकतंत्र की हत्या है, बिल्कुल टोटली हत्या है। तो हम भी भाई, जैसे भगत सिंह ने जेल में 116 दिन अमर अनशन रखा था, हम उसी प्रकार तब भगत सिंह ग्रुप भी अड़ा बैठेगा भाई। अभी कोर्ट के सामने शायद ही आप बैठने की तैयारी में थे, पुलिस के द्वारा उठा। कोई बात नहीं भाई, हम भी कौंटिगणी है, ठीक है, हम भी कौंटिगणी, हम भी आड़े बैठ जाएंगे, चाहे जित बैठने की जगह जोड़े बैठ जाएंगे। हमारा उद्देश्य है मनीषा बहन को न्याय दिलाना है। सरकार तो एक की मांग है, यह मांग जायज भी है कि बताओ तो भाई कुछ हुआ है बेटी के लिए, बताओ तो, सीबीआई के द्वारा बताओ तो। मगर वो बताने के लिए तैयार भी नहीं है, किसी प्रकार की बताने खातिर तैयार को नहीं। क्या लगता है आपको जो बहन मनीषा है उनको न्याय मिल पाएगा? भाई इस हालात तो कई बहन मनीषा मतलब रह जाएंगी भाई न्याय के उसमें, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं, मतलब मेरी युवाओं तो भी अपील है, जागो भाई। एक लाइन नू को नहीं कि भाई मान ले टाइम पास कर लिया, रील बना ली, राजनीति कर ली, तो जागो, तो तुम्हारे भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। देखा जा रहा है जनता से ज्यादा यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात। कोई बात नहीं, ये भी भाई से अपने अंग्रेजों के टाइम में भी थे, आजाद हिंदुस्तान में भी है, मगर नाम मात्र का आजाद हिंदुस्तान है। यहाँ गुलामी अब भी है। गुलामी युवा, खासकर युवा करने लग रहे हैं गुलामी, क्योंकि वो किसी के पीछे हो ले हैं, नू नहीं देख दे कि भाई अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो कहाँ आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, क्या नहीं लड़ाई लड़नी चाहिए, उन्होंने फोन ना था कितने और काम तो फुर्सत को नहीं मिलने लग रही। नहीं तो युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा होनी थी। मतलब यानी कि एक बात बताओ, मार जिनका इनका लठ फसिया होगी ना, जद नू कहेंगे भाई संभाल ले, इतना मान ले खुले चलते चलो, नू थोड़ा होया करे, तो क्रांति सबने लड़नी पड़ेगी और मिलकर क्रांति होया करे भाई। तो अब सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आमरण अनशन का ऐलान आज नहीं लगभग 20 दिन पहले कर दिया गया था, तो अब उनको रोका जा रहा है। प्रशासन तो भाई किम्मे कह लो, चाहे 10 महीने हो गए, किम्मे कह लो, चाहे जूर नहीं रेंग दी इनके गले, तो भाई चाहे आज हो लियो खपखपा, चाहे तड़का हो लियो, केस लागने से आंदोलन होना, ये तो होना ही है। मगर मेरी एक अपील है, इन बहन बेटी है उसमें राजनीति ना करो, कोई भी राजनीति ना करो, कोई भी नेता या कोई भी राजनीति ना करो। बस एक पिता अपनी बेटी के न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, आमरण अनशन पर बैठने को कागार पे आ चुका है, तो ये गलत है ना। इनको संवेदना मर चुकी है इनकी। पुलिस ऊपर तो दाब में आ जाए, एसपी ऊपर तो दाब में आ जाए, प्रशासन के उसमें सब दाब में है, और क्या है।
क्या लगता है अब आगे की क्या कुछ रहना? को भाई अपना काम संघर्ष करना है। मेरा हाथ में लगता होता तो मैं ही दे देता सारी जांच की रिपोर्ट। मेरा हाथ में सहकुन है। भाई साहब क्या नाम आप? मेरा सोनोत्री बजीना है भाई, आज़ाद ग्रुप से हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे आज का जो प्रकरण है पुलिस के द्वारा आपको उठाया गया है? पुलिस वहाँ पे बैठे थे, पुलिस ने वहाँ पे बैठने से पहले उठा दिया। आप देख सकते हो चुकरत है, आदमियाँ तो ज़्यादा फोर्स पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। और माँ बाप है वहाँ पे रोक दी गई हैं, ठीक है। बहुत ही निंदनीय बात है ये, वो यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिए। और पब्लिक भाईचारा आने भी लग रहा है और भी आएगा, रोक भी रखा है। लेकिन भाइयों 10.5 महीना ना कोई रिजल्ट नहीं दिया। ये कम से कम ये तो बताओ हैं, अभी हमने के रिजल्ट निकाला, के जांच निकाली, कुछ नहीं बता रही आज तक सीबीआई। आखिर कार्रवाई चल क्या रही है वो वजह जाननी है आपने। आप भाई चल क्या रहा है? कार्रवाई का ही तो नहीं पता क्या चल रहा है। 10.5 महीने से गुमराह कराया गया है, कोई भी रिजल्ट नहीं है। वो उस बेटी को बरगला के वहाँ पे जिस दिन वो दाग दिलवा दिया ना, उस दिन के बाद ये खत्म कर दी ये बात इन्होंने। हाँ बिल्कुल सरकार की पॉलिसी है। और कोई को भाई बड़ी घाय है, जिदिया दबा दिया गया सौदा। आज तक 10.5 महीना में पता नहीं चलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुनने में आया कि सीबीआई को भी चेंज कर दिया गया। हाँ कर दिया गया, मौके पे बार बार में चेंज करते रहते हैं। अभी आश्वासन दिया इसने नहीं किया पूरा काम पहले वाली सीबीआई ने, अब चेंज कर दी है टीम, तो उससे कुछ रिजल्ट तो नहीं आया। कोई रिजल्ट दे तो हमें तो ये तो अभी चेंज करने का कोई फायदा हुआ है। तो अब क्या लगता है आपको, क्या जो आपका अमर अनशन का ऐलान था वो आपका पूरा हो पाएगा? वो हम तो हमारा प्रयास करेंगे और प्रशासन अपना प्रयास करे, हम अब हमारा प्रयास नहीं छोड़ेंगे। तो अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहेंगे भाई जल्द से जल्द इसका निवारण करके दे, नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। तो ये देख लीजिए हमारे साथ भगत सिंह ग्रुप के मोनू और अतरी जी मौजूद थे, इनसे खास बातचीत की है। इनका कहना भी यही है कि हम अपना संघर्ष करेंगे, प्रशासन अपना संघर्ष करे। आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ रहता है। जो मनीषा के पिता थे उनको वहीं पर रोक लिया गया है, धरने तक नहीं पहुंचने दिया गया। और अब इन लोगों को भी जो धरना प्रदर्शन की जो जगह थी उससे उठा दिया गया है। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ रहता है। बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।